हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 के बारे में। तो लेक्चर 3 में हम सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर 2 में कुछ प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। इसके बाद फिर हम प्रॉब्लम कराते हैं कि वर्नर थ्योरी से प्रॉब्लम क्या पूछे जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, तो एक बार हम फिर से उसको क्लियर कराते हैं और मैं आई होप कि आपका जो डाउट होगा आज क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले बोला कि जब तक आप लेक्चर 1 से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। तो लेक्चर 1 से लेके आप लेक्चर 2, 3 कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो आपका प्रॉब्लम क्या दिया गया है वहाँ पे लिखे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर एक चार्ट दिया गया है, ये हम दिखा दे रहे हैं। इसके बाद हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है PdCl4.4 मोल ऑफ अमोनिया, ये दिया गया। ये आपके सामने प्रॉब्लम दिया गया, इसमें आपको दो चीज़ बतानी रहेगी। पहला कि हमारा जो दिया गया है ओल्ड फार्मूला, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है और कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए और इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो एक एक प्रॉब्लम पहले हैं। यहाँ पे दिया गया PdCl4.4 मोल ऑफ अमोनिया, एक दिया गया। पहले हम इस पर बात करें। पैलेडियम Cl4.4 मोल ऑफ अमोनिया, तो कितने मोल यहाँ पे उन्होंने बताया 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट हुआ होगा। तो हमें क्या मिला होगा AgCl का प्रेसिपिटेट। तो हम एक एक करके हम बात करते हैं। तो चलिए हम आते हैं, पहला प्रॉब्लम दिया गया है। देखिए पहला जो प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे देखिए, PdCl2.4 मोल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ बतानी है। पहला पूछा गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी और दूसरा पूछा गया कि कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बात करते हैं, ये आपका दिया गया ओल्ड फार्मूला। क्या दिया गया बच्चों? ओल्ड फार्मूला ना। तो अगर हम बात करें रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन क्या हुआ होगा, यहाँ पे देखिए PdCl2 प्लस, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताए थे 4 मोल ऑफ अमोनिया मिलके क्या बनाएगा PdCl2.4 मोल ऑफ अमोनिया। अब जब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे थे तो वहाँ पे हम डिस्कशन किए थे कि जब पैलेडियम, अगर हम बात करें यहाँ पे PdCl4 है तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसका PdCl2, पैलेडियम क्या मानेंगे X, क्लोरीन पे चार्ज -1 X प्लस -1 इंटू 2 इक्वल क्या आएगा 0, X - 2 इक्वल आएगा 0, X बराबर क्या आएगा 2। बात समझें। तो पैलेडियम पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +2, और जब +2 स्टेट आता है तो पैलेडियम हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देगा, 4 से ज़्यादा नहीं देगा। मैंने ऑक्सीडेशन वाले प्रॉब्लम लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने लिगेंड्स होंगे 4 होंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है तो +2 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देता है +4। बात समझ में आ रही। फिर इसके बाद हम डिस्कशन किए थे, ये आपका दिया गया है ओल्ड फार्मूला दिया गया, इसको आप जब न्यू फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे कहाँ पे होंगे, इनसाइड द ब्रैकेट। तो क्या बनेगा चेक करिए, क्योंकि पैलेडियम मैक्सिमम कितना कोऑर्डिनेशन देगा 4, 6 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +2 आ रहा है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, PdNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद। क्यों? क्योंकि +2 आ रहा है, +2 मैक्सिमम देगा कितना देगा, +4, तो क्या हुआ, NH3 का होल 4। अब ये Cl2 कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, और एक क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर हम बात करें तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोलेंगे, +4 बोलेंगे। बात समझ में आ रही? चलिए अब आगे हम बात करते हैं कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो काउंटर आयन क्या दिया गया, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है, 2। तो कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 2। तो 2 मोल क्या चाहिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन कितना दिया गया, 2। तो कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी, 2। बात समझ में आ रही? चलिए सेकेंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए जैसे कि एक यहीं पर बात करिए, यदि पैलेडियम, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, यदि पैलेडियम हमारा +4 होता है, क्या होता है, +4, तब फार्मूला क्या बनता, याद करिए, बताया तो जब पैलेडियम +4 में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 6। तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या बनता है, PdNH3 का होल 4 और Cl2 ±n। क्यों? देखिए 4 यहाँ से हुआ, 2 यहाँ से। कब बनता है, जब पैलेडियम की स्टेट में दिया गया है +4, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2। जब +2 में दिया गया है तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। 2 काउंटर आयन है, कितने मोल चाहिए सिल्वर नाइट्रेट, 2। चलिए सेकंड आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, सेकंड हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्या दिया गया, NiCl2.6H2। आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, NiCl2 निकिल डाइक्लोराइड प्लस क्या लिया गया होगा, 6 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या बना, NiCl2.6H2O। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट। निकिल भी क्या मानेंगे, X, क्लोरीन पे चार्ज -1 × 2 = 0, X - 2 = 0, X बराबर क्या आ जाएगा, +2। चलिए यहाँ पे निकिल की बात करेंगे, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +2। अब याद करिए प्रीवियस लेक्चर में बताए थे ऑक्सीडेशन वाले में कि जब निकिल हमारा किसके साथ, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +2, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +2, और हमारा क्या दिया गया है, H2O लाइगेंड्स दिया गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा, 6। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया, NiCl2.6H2O। तो यहाँ पे हमारा निकिल +2 स्टेट में है, तो वाटर के साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा न्यू फार्मूला क्या बनेगा, NiH2O6, क्योंकि हमारा न्यूट्रल लिगेंड से ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्या ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl2, एक क्लोरीन बाहर आएगा। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। अब पता है कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, 2 मोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2। तो कितने मोल, 2 मोल क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है? चलिए अब थर्ड आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम दिया गया है। देखिए क्या प्रॉब्लम दिया गया, प्लेटिनम Cl4.2H2O। देखिए तो अगर हम बात करें हमारा एक क्या कहलाएगा, ओल्ड फार्मूला, क्या कहलाएगा, ओल्ड फार्मूला। चलिए ये बना कैसे होगा, प्लेटिनम Cl4, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 2HCl, प्लस क्या लिया गया है, 2HCl,
तो क्या बना है आपका PtCl4.2HCl, ये आगे पेपर में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा +4, मतलब प्लेटिनम पे चार्ज क्या होगा +4। यदि प्लेटिनम पे चार्ज +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा 6 देगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा +। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया गया 6, तो कितने क्लोरीन अटैच होंगे 6। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा प्लेटिनम Cl6, 4 क्लोरीन इसका आएगा और 2 क्लोरीन यहाँ पे आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे -2। बात समझ में आ रही? अब ये बताइए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बताइए कितने हैं 6, क्या लिखेंगे 6। चलिए हम फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी का दिया गया है COCl3.4 मोल ऑफ अमोनिया। तो अगर ये आपको दिया गया है, इसको आपको फार्मूला में कन्वर्ट कैसे बना होगा, कोबाल्ट क्लोराइड +4 मोल ऑफ अमोनिया क्या बना COCl3.4 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पे कोबाल्ट की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +3 आएगा, और +3 आ रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा 6। अब इसको आपको न्यू फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल लिगेंड्स होगा कहाँ पे आएगा इनसाइड द ब्रैकेट। क्या बना CONH3 लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बता रहा है +3, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देगा 6। अभी कितना है 4, और 2 क्लोरीन भी क्या होगा इनसाइड। पास में आ रही, और एक क्लोरीन कहाँ चला जाएगा बाहर। ये क्या बताएगा सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या बताएगा प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या बताएगा सेकेंडरी और प्राइमरी। पास में आ रही। अब पूछा जाए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6, कैसे 4 क्लोरीन की वजह से, 4 अमोनिया की वजह से और 2 क्लोरीन की वजह से। कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, क्योंकि काउंटर आयन क्या दिया है क्लोरीन के कितने मोल दिए गए 1, तो कितने मोल चाहिए 1 मोल। चलिए लास्ट प्रॉब्लम है, सिंपल सा है, PtCl2.2 मोल ऑफ अमोनिया। अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो क्या बनेगा, चेक करिए, प्लेटिनम Cl2+2 मोल ऑफ अमोनिया क्या बना PtCl2 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, और जब +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा +4। तो यहाँ पर क्या बनेगा PtNH3 चलिए सेकेंडरी वैलेंसी कितना कहलाएगा 4। अगर आपसे कहा जाए कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, क्या बताएंगे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन क्या दिया गया है 0। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम वर्नर थ्योरी आज आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में वर्नर थ्योरी से, इसके बाद फिर हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में। चलिए हम बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल के बारे में। बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल के बारे में कि आपके पेपर में न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है वर्नर थ्योरी के बारे में। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिए
आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब 2 न्यूमेरिकल कराते हैं, इसके बाद देखिए आपको हर न्यूमेरिकल आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको डिसाइड करना है कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट है, हमारा किस पे डिपेंड करेगा, हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, समझिएगा, लिखा गया विभिन्न। अब देखिए जो न्यूमेरिकल बनता है वो आपका 100% थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और 2 प्रॉब्लम कराएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम देंगे, आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O, मतलब यहाँ पे आपका फार्मूला ये दिया गया है CrCl3.6H2O, ये आपका ओल्ड फार्मूला दिया है। लिखा है इज मिक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट, आपने इसको किसके साथ मिक्सिंग किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। फिर यहाँ कर 2 मोल ऑफ AgCl आर प्रिसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला। तो कितने मोल AgCl निकल रहे हैं, 2 मोल AgCl निकल रहे हैं। समझना यहाँ पे कितने मोल AgCl निकल रहे हैं, 2 मोल, तो मतलब यहाँ पे 2 मोल AgCl निकल रहे हैं। अब देखिए तो एक बार फिर समझिएगा, यहीं से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये आपका दिया है Cr, फिर समझिए Cl3.6H2, ये कह रहा है इनका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। तो क्या कह रहा है, 2 मोल ऑफ AgCl हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट हो रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, 2 AgCl। जब 2 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है तो कितने मोल आपने सिल्वर नाइट्रेट लिए होंगे, 2। चलिए, पूछा गया है फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब ये समझिए, ये आपके सामने दिया गया है, अभी आपको नहीं पता है कि इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, आपको यहाँ से चेक करना है कि हमारा फार्मूला क्या बनेगा। चलिए, अगर हम बात करें तो कितना मोल क्लोरीन निकल रहा है, 2 मोल AgCl, 2 AgCl, मतलब 2 क्लोरीन कहाँ पे निकल रहे होंगे, बाहर साइड, पास में, और 1 क्लोरीन कहाँ पे होगा, अंदर साइड। और क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। और +3 के केस में याद करिए, बताया था कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देगा। चलिए, अब आपके दिमाग में सारी डाउट को हम यहीं पे क्लियर करा देते हैं। आपके दिमाग में डिफरेंट डाउट आएंगे ना, आप कह सकते हैं कि सर इसका फार्मूला ये होगा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रूल, अगर बात करें तो मैं क्या होता है कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे, इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए, और काउंटर आयन होंगे बाहर। अगर इस फार्मूले को आप मानते हैं क्रोमियम H2O6Cl, ये आपका सही है, फार्मूला एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, 2 मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे काउंटर आयन कितना दिया गया, 3। अगर काउंटर आयन 3 दिया गया तो कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, 3। तो कितने मोल AgCl निकलेंगे, 3 मोल AgCl। लेकिन यहाँ पे प्रिसिपिटेट कितने हो रहे हैं, 2। क्या आपका सही है, नहीं है। अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका ये हमारा करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कितने क्लोरीन होने चाहिए, 2। ये 2 क्लोरीन यहाँ पे होगा तो 1 क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा, अंदर। आप समझिए, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, क्रोमियम, 1 वाटर बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, H2O का होल 5 Cl2 डॉट क्या बनेगा, H2O। एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो एक बार फिर समझिएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कितने मोल AgCl निकल रहे हैं, 2 मोल। जब 2 मोल, फिर समझिए, 2 मोल AgCl का मतलब कितने क्लोरीन बाहर निकले, 2। तो काउंटर आयन में कितने क्लोरीन आएंगे, 2। अब यहीं समझिए, यदि कह रहा है 2 मोल AgCl, तो काउंटर आयन में कितने क्लोरीन आएंगे, 2। समझिए, तो उस अगर कह दिया जाए 3 मोल ऑफ AgCl,
तो इनसाइड कितने काउंटर आयन कितने क्लोरीन आएंगे? 3। यदि आपसे कह दिया जाए 1 मोल AgCl निकल रहा है तो काउंटर आयन में क्या आएगा? C1। अब समझना, हम पूरी तरह कोशिश करें आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे समझिए CrCl3 डॉट 6 मोल ऑफ H2O, पेपर में कह रहा है कि 2 मोल AgCl निकल रहा है, मतलब काउंटर आयन क्या बनेगा? Cl2। तो उस कंडीशन में एक क्लोरीन कहाँ पे आएगा? इनसाइड आएगा। हमारा फार्मूला क्या बनेगा? क्रोमियम H2O का होल 5Cl। देखिए, और यहाँ बनेगा Cl2, हमारा एक वाटर कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, 5 वाटर की वजह से क्लोरीन, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बात समझ। अगर ये आपसे कह दिया जाए इसी वाले प्रॉब्लम में, समझने की कोशिश करना कि क्रोमियम Cl3 डॉट 6 मोल ऑफ वाटर, और कह रहा है कि 1 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है। जब 1 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है तो कितने मोल आपने सिल्वर नाइट्रेट लिए होंगे? 1 मोल। अब पूछा इसका फार्मूला क्या होगा? यदि 1 क्लोरीन मतलब 1 मोल AgCl मतलब 1 क्लोरीन बाहर आ रहा है, तो 2 क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? अंदर जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। वहाँ फार्मूला क्या बनेगा? क्रोमियम Cl2, अभी कितनी चाहिए? 4 वाटर। बात समझ में आ रही है? और 1 क्लोरीन बाहर और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? अगर यहीं पे कह दिया जाए, ये समझना कि क्रोमियम क्लोराइड दिया गया है डॉट 6 मोल ऑफ वाटर, और आपसे कहा गया, ध्यान सुनिएगा, कि 3 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है, तो कितने मोल आपने सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया? 3 मोल आपने क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट। तो उस कंडीशन में कितने क्लोरीन बाहर जाएंगे? 3। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? क्रोमियम H2O6 और Cl3। बच्चों बात समझ में आ रही है? हैं? तो हमारा जो फार्मूला होगा किस पे डिपेंड करे? कितने मोल क्लोरीन निकले। चलिए एक प्रॉब्लम और कराते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रॉब्लम, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 डॉट 6NH3, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसका फार्मूला फिर करा इज मिक्स विद द सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रिसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट द फार्मूला ऑफ द कंप्लीट। तो देखिए आपका दिया क्या गया? COCl3 डॉट 6 मोल ऑफ अमोनिया, इसका रिएक्शन किसके साथ आपने कराया है? सिल्वर नाइट्रेट। तो कितने मोल AgCl प्रिसिपिटेट हुए? 3 मोल। तो जितने मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है उतने ही मोल आप क्या लेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखिए कितना क्लोरीन बाहर आ रहा है? 3। भाई 3 क्लोरीन बाहर आ रहा है, तो यहाँ से कितने क्लोरीन बाहर चले जाएंगे? 3। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा? CONH3 का होल 6, पास में आ रही है बच्चों, Cl3। ये होगा फार्मूला। आपने 3 क्लोरीन बाहर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कितने AgCl मिल रहे थे? 3। ये 2 कहता तो 2 क्लोरीन यहाँ पे आता, 1 क्लोरीन अंदर चला जाता और 1 अमोनिया बाहर आ जाता। चलिए यहीं पे एक अगला प्रॉब्लम में बात करें। आपसे कहा जाए COCl3 डॉट 6 मोल ऑफ अमोनिया, और आपसे कहा गया 1 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है, ये आपका दिया गया है, और 1 मोल क्या प्रिसिपिटेट हो रहा है? AgCl। तो कितने मोल आप सिल्वर नाइट्रेट लिए होंगे? 1 मोल। चलिए
तो कितना 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब 1 क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, काउंटर आयन में, और 2 क्लोरीन कहाँ पे आएगा, इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, देखिए CO 1 मोल AgCl, मतलब 1 क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो 2 क्लोरीन कहाँ पे आएगा, अंदर। अब कोबाल्ट मैक्सिमम कितना देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद। 1 क्लोरीन और कितने मोल अमोनिया बाहर जाएंगे, 2 मोल। बात समझ में आ रही। चलिए एक इसी पे और हम करा देते हैं प्रॉब्लम। COCl3.6 मोल ऑफ अमोनिया दिया गया है और कह रहा है कि 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, 2 मोल क्या लेंगे आप, सिल्वर नाइट्रेट। अब बताइए कितने क्लोरीन बाहर जा रहे हैं, 2, तो कितने क्लोरीन बाहर गए, 2, इनसाइड कितना क्लोरीन बचेगा, 1। यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, COCl, अमोनिया आपका कितना लेंगे, 5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कितने क्लोरीन बाहर गए, 2, Cl2 डॉट क्या बना, NH3। बात समझ में आ रही है। तो आज वर्नर थ्योरी बच्चों आपका कंप्लीट होता है और आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या क्लासरूम में पूछिए, जो भी हो। तो अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा हमसे पूछिए, हम फिर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपका वर्नर थ्योरी कंप्लीट होता है। अब कंटिन्यू करेंगे आप, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे IPSC। तो अगला लेक्चर जो होगा वो IPSC का होगा। IPSC के बाद आपको बैलेंस बांड थ्योरी, आइसोमर्स एंड CFT की बात करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, जो भी डाउट हो आप पूछते जाइए। ओके, थैंक यू।